कोई सीमा ही नहीं है झूठ की। मतलब आंख बंद करके झूठ, और उसके बाद जैसे ही इसको मौका लगा तुरंत इसने अपने बाप का प्रमोशन करना शुरू कर दिया। देखिए, शर्म आनी चाहिए मोदी को, खुद शर्म आनी चाहिए। मैं दो चीजें यहाँ जोड़ना चाहता हूँ, तीन चीजें इनफैक्ट, कि इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, आपको उसको यहाँ पर चर्चा में लाना होगा कि इस तरह का निर्णय लेना कि बॉस ठोक दो, घुस के ठोक दो, और ऐसी दुनिया में जहां नरेंद्र मोदी ने दुनिया को कहा कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त की सीमा होती है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट रखा हुआ था 2047। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने उससे भी कॉम्प्रोमाइज किया कि चल यार 2-4 साल एक्स्ट्रा लगेंगे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में या बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने में, लेकिन ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज ये, पिछले 10 साल उस आदमी को आपको मानना पड़ेगा भाई, 10 साल भारत की सेना ने जिस तरह से हथियार बनाए हैं, जिस तरह से हथियार खरीदे हैं, आज उसकी ताकत दिख रही है मेजर गौरव आर्य। अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल में, 10 साल में से पिछले 7-8 साल में जितनी मैंने हथियार की खरीदारी देखी है, मैंने जीवन में नहीं देखी। हर तीसरे दिन अनाउंस, इतने 1000 करोड़ का ये, इतने 1000 करोड़ का ये, हथियारों का इन्होंने अंबार लग। उधर एबीपी का भी मुजरा देख लीजिए। ये न्यूज चैनल जितने भी हैं हमेशा से फेक थे। बस इनको अब और मौका मिल गया है कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाना है, कैसे झूठ फैलाना है, और उसको वो मौका गोदी मीडिया को कैसे मिला, मैं आपको इस वीडियो में वो भी समझाऊंगा। देखिए, एबीपी ने अपने ही पालतू कुत्ते को 5-10 हजार में बिठाया और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घुसा हुआ है। एंकर उससे लाइव पूछती है कि क्या अपडेट है आपके पास, तो गंदी नाली का कीड़ा वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, व्हाट्सएप पर किसी का मोदी भक्त का मैसेज आ गया होगा और उसने फौरन वो खबर पढ़ दी, फेक न्यूज पढ़ दी। क्या कि राजौरी में और दूसरे इलाकों में पाकिस्तान ने जो है सुसाइड अटैक किया है। हर मुद्दे पर झूठ। सुनिए, और आपको पहले दिखाने से पहले बोल दूं, इस खबर के चलने के बाद जो हमारी देश की एजेंसियां हैं उन्होंने साबित किया है, जानकारी दी है कि ये भी खबर झूठ है। की जानकारी मिल रही है कि सुसाइड अटैक भी किया गया 120 ब्रिगेड राजौरी में। ये जो है ये सोर्सेज से मुझे जानकारी मिल रही है और इसको भी नाकाम करने में फौज कामयाब हुई। एक बार फिर से बताइए, सुसाइड अटैक की आप जानकारी दे रहे हैं, फिर से बताइए क्या है खबर। देखिए, दिस मींस कि सुसाइड अटैक एट दी 120 ब्रिगेड, जो मैंने आपको बताया राजौरी में सुसाइड अटैक करने की कोशिश की गई, यानी कि इस डिस्गाइज में आतंकियों को अंदर भेजा गया है। मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेज उनको ट्रेस डाउन करने की कोशिश कर रही होंगी। बड़ी खबर है कि सुसाइड अटैक किया गया 120 ब्रिगेड राजौरी में, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया। लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया है। राजौरी से ये बड़ी खबर आशीष इस वक्त दे रहे हैं। राजौरी से ये बड़ी खबर, वहां पर सुसाइड अटैक की कोशिश की गई है 120 ब्रिगेड में, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया है। सुन लिया दोस्तों। अब एएनआई जो सरकारी इस वक्त हैंडल है, इस वक्त उसने जानकारी दी। ये देख लीजिए, पठानकोट या राजौरी में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमलों के संबंध में समाचार रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है, ये सेना के अधिकारी ने बताया है। यानी गोदी मीडिया खुल्लम खुल्ला जो मन में आ रहा है सुअर की नस्ल वो चला रहा है कि बहन की टांग तोड़ू। भाई साहब कुछ भी चला रहे हैं। मानते हैं कि पाकिस्तान से तुम्हें बहुत खतरनाक लेवल की नफरत है, ठीक है, लेकिन अंधाधुंध भाई मिस इन्फॉर्मेशन तो हमारे मुल्क के लिए खुद खतरनाक है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि इनको झूठ बोलने का मौका कैसे मिल रहा है। देखिए, सच बोलने वाले ट्विटर हैंडल थे, सच बोलने वाले लोग थे, एक्टिविस्ट थे, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को उल्टा मोदी, पाकिस्तान का तो बंद ही किया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो भारत के ही लोग सच बोलते थे उनके ट्विटर को बैन कर दिया। हजारों लोग हैं, ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो सच दिखा देते थे और सवाल सरकार से करते थे। इस जंग की आड़ में मोदी सरकार ने उनको भी बंद कर दिया। जो सरकार से सवाल पूछते थे उनको भी जंग की आड़ में बंद कर दिया। तो अब जो गोदी मीडिया को नंगे करने वाले थे वो सब बंद हो गए। तो ऐसे में गोदी मीडिया एकदम जेल से आजाद हो गया कि अरे अब तो कोई फैक्ट चेक करने वाला है ही नहीं, अब तो हम पूरा नंगा चड्डी उतार के झूठ बोलेंगे। अब यही
चल रहा है। आइए अब आज तक का नंगापन दिखाता हूँ। आज तक की औकात ही यही है। अंजना ओम मोदी, क्योंकि ये सब मोदी का प्रमोट कर रहे हैं। ये जंग क्या है? मोदी का प्रमोशन है। बिहार में चुनाव है, समझ में किसी को नहीं आया। बहरहाल भाई, टीआरपी के लिए ये अपने ही संवाददाता की जान खतरे में डाल रहे हैं। भारतीय सेना ये कह रही है कि हमले के दौरान अंधेरा, बिल्कुल गुप्त अंधेरा रखो, रोशनी से आपको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन ये अंजना ओम मोदी, ये सुअर की नस्ल का चैनल आज तक अपने ही संवाददाता को, मतलब ये कह रही है कि लाइट कम कर लो। जब हमला हो रहा था, पत्रकार घबरा गया। अंजना ओम मोदी को पत्रकार से ये कहना चाहिए था कि अपनी जान बचाइए, हम आपसे बात करें। लेकिन नहीं, उसने कहा कि लाइट कम कर दीजिए, पत्रकारिता अंधेरे में करो, लेकिन लाइट बंद कर दो। देखिए ऑफिशियली हो रही है इस समिति अंजना धमाका कैमरा पर से सिखाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट बोलिए कम करेगा। लाइट कम कर। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, हिंदूवादी संगठन, भाजपा से जुड़े हुए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी गंदे नाली के कीड़े हैं, सबने देश को गुमराह किया। लगातार फेक न्यूज, सिर्फ फेक न्यूज और सिर्फ फेक न्यूज। जैसे आपके सामने ये मोदी का चहीता है भूपेंद्र चौबे लिखता है कि सबसे मैसिव खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान में कूप की तैयारी चल रही है और किसी और को, यानी जनरल शमशाद मिर्जा हैं, उनको जो है बना दिया गया है आर्मी चीफ। और ये एक फोटो शेयर किया गया आपके सामने। लेकिन